हेलो एवरीवन, ये वीडियो काफ़ी खास रहने वाला है आपके लिए क्योंकि इस वीडियो में हम कुंभ के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे जो कि आने वाले आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है या फिर 144 साल के बाद ये महाकुंभ मेला आयोजित हुआ है। तो इसके बारे में आप सनातनी हैं तो आपका फर्ज बनता है कि इसके बारे में आप जानें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुंभ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कुंभ का अपने आप में बहुत ही वास्तविकता, महत्व और मानना है और इसको सभी सनातनी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब कुंभ आयोजित होता है तो देवता स्वयं धरती पे उतरते हैं और इस मेला को अटेंड करते हैं। कुंभ का स्नान सबसे पवित्र माना जाता है। अगर आप वहां पे स्नान करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही आपके सारे पाप धुल जाते हैं। माना जाता है कि कुंभ में 5 बार डुबकी लगाया जाता है। सबसे पहला अपने नाम की, अपने माता के नाम की, अपने दोस्तों के नाम की, अपने पूर्वजों के नाम की और आप जिन्हें चाहते हैं उनके नाम की। ऐसा माना जाता है कि जो 4 धाम कर लेता है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक वैसे ही गंगा में स्नान करके आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही आपके सारे पाप धुल जाते हैं। कुंभ का संस्कृत में मतलब होता है कलश, जो कि समुद्र मंथन के दौरान निकला था। अब जानते हैं कुंभ मेला इतना विशेष क्यों है। पहले इसका नाम माघ मेला था और इस कुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ था, जो कि 45 दिन तक चलना है। धर्म की इस महापर्व पर भारत देश ही नहीं बल्कि विदेश के कोने कोने से लोग यहाँ स्नान करने आए इस महापर्व को अपनी आंखों में समेटने के लिए, क्योंकि अगर आपने ये महाकुंभ मेला मिस कर दिया तो ये मेला आपके बेटे का बेटा या उसका बेटा ही देख पाएगा। इस महाकुंभ के मेले को आप मिस मत करिएगा, जरूर जाइए और गंगा में 5 डुबकी जरूर लगा के आइएगा। तो 144 साल में एक बार महाकुंभ आता है। ज्योतिष शास्त्र के माने तो कुंभ मेला तभी होता है जब जुपिटर सन का एक चक्कर पूरा लगा लेता है और ये चक्कर 12 साल में कंप्लीट होता है। और जुपिटर को सन का एक चक्कर लगाने में कुल 12 साल का समय लग जाता है। इसीलिए पूर्ण मेला 12 साल में एक बार आता है। इसी दौरान अर्ध कुंभ मेला 6 साल में आता है और कुंभ मेला हर 3 साल में लगता है। एक महाकुंभ मेला 12 साल के कुंभ मेले हो जाने के बाद आता है, यानी कि 12 गुणे 12 144 साल में एक बार आयोजित होता है, जो कि इस बार हो रहा है। और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कि आप इसमें शामिल हो पाए हैं। आने वाली जनरेशन, आपके बेटे का बेटा कौन इसमें शामिल हो पाएगा आपको खुद भी मालूम नहीं है। अब हम जानते हैं कि इसका आयोजन केवल 4 शहरों में ही क्यों होता है। ऐसा क्यों, क्या आपने कभी सोचा है? तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। जब 2-3 युग पहले कृति युग में देवताओं और असुरों का समुद्र मंथन चल रहा था तो उनमें से 14 रत्न निकले, जिसमें से एक रत्न अमृत था। लड़ाई इस बात की थी कि अमृत पान कौन करेगा और इसी लड़ाई में अमृत की 12 बूंदे अलग अलग लोकों में जाकर गिरे और इनमें से 4 बूंदे पृथ्वी के 4 हिस्सों में गिरी, जिसको हम प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप जान पाए होंगे कि इन 4 जगहों पे ही कुंभ मेला का आयोजन क्यों किया जाता है। ये स्टोरी काफी लंबी है। आई होप मैं आपको शॉर्ट में समझा पाई हूँ कि इन 4 जगहों पे कुंभ मेला का आयोजन क्यों होता है, कैसे होता है और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या रही थी। तो चलिए अब जानते हैं इस मेले की उत्पत्ति कैसी हुई और इसका नाम माघ मेला कैसे पड़ा। ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र को तो आप जानते ही होंगे। इन्हें सनातन धर्म के सबसे बड़े ऋषियों में से एक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही ऋग्वेद में 3रा मंडल लिखा था, जिसमें 62 भजन था और इनमें से सबसे ज्यादा यही वो ऋषि है जो कि माघ पूर्णिमा के दिन लोगों को स्नान करने का महत्व बताए थे। अगर इस दिन नदी में कोई स्नान करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सारे पाप धुल जाते हैं। देखते ही देखते माघ पूर्णिमा का दिन एक पवित्र अवसर बन गया, जिसमें संगम में जाके सभी स्नान करके इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। और इस पर्व पर 13 अखाड़े के साधुओं को सबसे पहले स्नान करने का मौका दिया जाता है।
इन साधुओं की क्या हिस्ट्री है और ये अखाड़े में कैसे शामिल हुए, इसकी भी बहुत ही लंबी स्टोरी है। तो ये सब आपके लिए जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें स्नान क्यों करते हैं, माघ मेले का आयोजन क्यों होता है, अर्ध कुंभ कितने वर्ष पे होता है, पूर्ण कुंभ कितने वर्ष पे होता है, कुंभ मेला कितने वर्ष पे होता है, महाकुंभ मेला 144 साल पे क्यों होता है, इन सभी की जानकारी आपको मिल चुकी होगी। इस वीडियो को डाउनलोड कर लें या फिर अपने प्लेलिस्ट में सेव कर लें। कभी भी आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसे दोबारा से देख सकें। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप कुंभ मेला गए कि नहीं गए, कमेंट में बताइएगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं तो घूमी, काफ़ी अच्छा लगा। मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी और अच्छे से हमने वहाँ पे स्नान किया, सब कुछ किया। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें ये 144 साल के बाद महाकुंभ मेले में स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।